दूसरे घर में शुक्र हो, कहते बाल बच्चों से भरा हुआ परिवार, हर तरह से खुशहाल और गौ सेवा करके दूध बेच के जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, परिवार चलाएगा। लेकिन यही खराब हो तो एक नंबर का घटिया आशिक बना देता है। जो ब्राह्मण किसी के घर पे जाकर के श्राद्ध भी खाता है, सिर्फ वही गौदान लेने का हकदार है, दूसरा कोई ब्राह्मण गौदान लेने का हकदार नहीं है। आठवें घर का शुक्र, इसे तो जली मिट्टी की चंडाल स्त्री बोला जाता है। यानी कि कुछ ऐसे हालात होंगे कि बीवी संतुष्ट नहीं होती, या बीवी से मियाँ या मियाँ से बीवी संतुष्ट नहीं होता, और बीमारी देता है जीवन साथी को। जय माता की। सबसे पहले हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम। महाराज हमें खास आशीर्वाद देते हैं तो मन सच में बड़ा तृप्त होता है, और ऐसे लगता है कि जैसे प्रभु ने आशीर्वाद दे करके ना हमें परिपूर्ण कर दिया। तो इनके पास जाने का, आशीर्वाद लेने का एक अलग ही आनंद है। इसके बाद यहाँ मेरे साथ में हमारे गुरु दादा पद्मेश जी और हमारे भाई अनिल वत्स जी, आप सब मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम। नए साल की बात यहाँ हो रही है, नव संवत्सर की बात हो रही है, तो ये सारी गणनाएं मेरे बड़े आपको बता ही रहे हैं, तो वहाँ अब मैं और क्या बोलूँ। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये कि साल कोई भी हो, उसमें आपको श्री विष्णु का आशीर्वाद ऐसा मिले, माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आप पर रहे कि आप हर साल में स्वस्थ और संपन्न रहे। मैं कुछ ऐसा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा संस्कार होता है, एक बहुत बड़ी हमें जिम्मेवारी दी गई है शास्त्रों में कि ये कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए। आज वो क्यों किया जाता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। शुक्र ग्रह के बारे में आप सब जानते हैं। तो शुक्र ग्रह क्या है? यही स्वास्थ्य है मेन। अगर पहले घर में बैठा हो, अच्छा हो, तो इंसान के पास से सारी जिम्मेवारियां पूरी करवाता है, और अगर ये बुरा हो तो इंसान को बीमार रखता है, और मानसिक ऐसा बीमार कि जो विपरीत लिंगी के लिए किसी न किसी रूप में पागल रहता है। ये पहले घर का फल है। दूसरे घर में शुक्र हो, कहते बाल बच्चों से भरा हुआ परिवार, हर तरह से खुशहाल और गौ सेवा करके दूध बेच के जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, परिवार चलाएगा। लेकिन यही खराब हो तो एक नंबर का घटिया आशिक बना देता है। तीसरे घर के अंदर ये पराक्रमी होता है, भागने दौड़ने वाला होता है, घर की जिम्मेवारियां पूरी करता है, लेकिन तीसरे घर के शुक्र वाला वो अपने आप में बड़ा आशिक होता है। चौथे घर का शुक्र, इसकी तो बात ही मत पूछिए। ये अगर जितना अच्छा होता है उतने ज़्यादा ये अपने साथी तलाशता है, और बुरा होता है तो अपने साथी को भी खुश नहीं रख पाता। पांचवें घर के अंदर यही ग्रह अच्छा हो तो इंसान को पैसे से अमीर बना देता है, लेकिन मियाँ बीबी और बच्चे सबको एक नंबर का अय्याश बना देता है। और बुरा हो तो यहाँ रोगी बना देता है, जीवन साथी का सुख नहीं देता। छठे घर के अंदर ये पहले ही नीच का होता है, वहाँ पहले ही दिमाग के अंदर विपरीत लिंगी की चाहत बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन बेटा नहीं पैदा कर पाता। दूसरे घर में भी बुरा हो जाए तो बेटा नहीं पैदा हो सकता। यही छठे घर में रहा। सातवें घर के अंदर इसे कहते हैं खूटे बनी गा ना हूँ ना हाँ, यानी कि इंसान को अपनी पूरी अकल नहीं देता, दूसरों की अकल के अनुसार चलना पड़ता है। और आठवें घर का शुक्र, इसे तो जली मिट्टी की चंडाल स्त्री बोला जाता है। यानी कि कुछ ऐसे हालात होंगे कि बीवी संतुष्ट नहीं होती, या बीवी से मियाँ या मियाँ से बीवी संतुष्ट नहीं होता, और बीमारी देता है जीवन साथी को। और नौवें घर के अंदर ऐसा इंसान दूसरों को पालता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन पुत्र का सुख, पति का सुख ये नहीं मिल पाते, जीवन साथी के सुख नहीं मिल पाते, भाई और पिता की तरफ से तकलीफें मिलती हैं। 10वें घर का, और यहाँ पर भी ये पुत्र नहीं देता। 10वें घर का शुक्र ये बुरा हो जाए तो पूरे पिता के परिवार को खराब कर देता है,
और साथ में जीवन साथी के सुख नहीं देता, शरीर के अंदर जोश नहीं देता कि वो काम धंधा कर सके। ठीक है, सिर्फ 2 घर और बचे इसके अंदर भी ये पुत्र नहीं देता। 11वें घर के अंदर बीमारियां देता है, और 12वें घर के अंदर एक के बाद एक कई तरह की बीमारियां देता है। पर ये सब कुछ मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि ये जितनी भी बीमारियां और जितनी भी खराबियां हैं, ये मात्र एक चीज से ठीक हो सकती हैं, और वो है गौ सेवा। गौ सेवा जो हमारे शास्त्रों में विदित है, वो क्यों बताई गई है? क्योंकि गौ की सेवा से शुक्र के द्वारा उत्पन्न जितनी भी व्याधियां होती हैं, उन सब का नाश करने वाली जो ऊर्जा है वो सिर्फ गौ के पास है। इसलिए हमें गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य आता है, पुत्र पैदा होता है। फिर उससे भी बड़ी बात, हमारे ऋषि मुनि हमें बता के गए, हमारे शास्त्रों में विदित है कि जीवन में एक बार गौ का दान जरूर करना चाहिए। गौ का दान जरूर करना चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि लाल किताब के अंदर यह साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि इन घरों के अंदर खराब जब भी शुक्र हो, गौ दान के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगने वाली, और आप उद्यमी होकर के जीवन के अंदर ज़्यादा नहीं कमाने वाले। और शायद यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि हर सनातनी को जीवन में एक बार गौदान जरूर करना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इधर बच्चे की शादी हो, उधर गौदान का प्रावधान हो, ताकि आगे जीवन के अंदर जो होने वाली उसे तकलीफें हैं, जीवन साथी के सुख से संबंधित तकलीफें हैं, पुत्र की उत्पत्ति से संबंधित अगर तकलीफ है, कमाई से संबंधित अगर तकलीफ है, ये शादी के साथ ही ये बुराई निपट जाए तो कितना अच्छा रहेगा प्रभु। तो आज के बाद कोशिश करना कि हर सनातनी अगर अपने बच्चे की शादी कर रहा है तो उस वक्त में गौदान का विधान बना दो बेटा। आधे से ज़्यादा दुख तो इसी में खत्म हो जाएंगे, और हर साल में स्वस्थ रहो, हर साल में स्वस्थ। तीसरा, एक बहुत बड़ी बात, अब ऐसे भी लोग होते हैं कि जो गरीब है, गौ खरीद नहीं सकते, और गौ खरीदने के लिए भी मैं आपको एक विधान बता दूं कि दूध देती गाय होनी चाहिए, और उसके पीछे बछड़ा होना चाहिए, बछड़ी नहीं बछड़ा होना चाहिए, तब गौदान लगता है। और एक बात और, जो ब्राह्मण किसी के घर पर जाकर के श्राद्ध भी खाता है, सिर्फ वही गौदान लेने का हकदार है, दूसरा कोई ब्राह्मण गौदान लेने का हकदार नहीं है। ये भी खास ख्याल रखिएगा। दूसरे के घर पे जाके श्राद्ध खाता है, जो सच में ब्राह्मण का कार्य करता है, रोज प्रभु की वहां ये कर्म कांड करता है, वही ब्राह्मण गौदान लेने का हकदार है, क्योंकि वो परमात्मा का एक डिपार्टमेंट को चला रहा है, और उसी को ये हक है कि वो गौदान ले सके। और अब सबसे बड़ी बात एक और, विष्णु भगवान ये जिस पे प्रसन्न होते हैं उसी को मोक्ष प्राप्त होता है, और विष्णु भगवान जिस पे कृपा करते हैं लक्ष्मी मैया वहीं बरसती है। और विष्णु भगवान के लिए अगर प्रिय फल की बात करें हम, जिस पे विष्णु भगवान की कृपा है, तो वो क्या है? आंवला, वो है आंवला। और विष्णु भगवान के सारे गुण, जैसे विष्णु भगवान किसी भी चीज की तर्क शक्ति रखते हैं, किसी भी चीज की काट रखते हैं, हर किसी के काम आते हैं, और सदा ही, बेशक वो क्षीर सागर के अंदर विश्राम करते हैं, लेकिन वो भक्तों की पुकार हर वक्त सुन करके उपस्थित होने के लिए तैयार रहते हैं। ये गुण अगर आपको अपने अंदर चाहिए तो आंवले का सेवन बहुत जरूरी है। आंवले का सेवन बहुत जरूरी है। और इसके अंदर विष्णु भगवान की शक्ति जितनी, कृपा कब पैदा होती है, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत बढ़िया रसायन बनाया जिसे बोलते हैं अमल की रसायन। अमल की रसायन। और अमल की रसायन का तैयार कैसे होता है कि मान लीजिए 100 ग्राम आपने आंवले के चूरन लिया, उसके अंदर 21 बार उतना ही आंवले का रस निकाल करके उसके अंदर भावना दी जाती है, तब अमल की रसायन तैयार होता है। और अगर ये अमल की रसायन आप 1 चमचा देसी घी और आधा चम्मच शहद मिला करके और 2 ग्राम सिर्फ अमल की रसायन मिला करके अगर हर रोज आप लेते हैं, जिंदगी के अंदर कभी भी न थकावट होगी,
ना बीमारी आएगी, ना बदलते मौसम के साथ में आपकी तबीयत खराब होगी, जीवन साथी के सुख को पूर्णतः भोगेंगे, याददाश्त में कभी कमी नहीं आएगी, आपके तेज ओज में कभी कोई कमी नहीं आएगी। जो कार्य आप करेंगे वो संपूर्ण करके छोड़ेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ये असर है इस विष्णु भगवान की कृपा पाए हुए आंवले के ऊपर। ये आप सबको जरूर लेना चाहिए और बच्चों को जरूर देना चाहिए। जो आपके बच्चे लेजी या उठते नहीं जल्दी, जिनको याद नहीं रहता, उनको 1 ग्राम अमल की रसायन के अंदर 1 चम्मच देसी घी और आधा चम्मच शहद के साथ आप बच्चे को देना शुरू करिए। बच्चे को आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद खेलेगा, खुद खाएगा, खुद पढ़ेगा, खुद याद करके अव्वल नंबर लेकर के आएगा। बस आज मैं इतना ही देना चाहता था। मैं चाहता था भगवान आए हैं तो कुछ खास आपको दे के जाऊँ। जय माता दी।